रोमियो 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यहाँ पे स्पष्ट कहता है वचन में, जब वचन से सब बातें स्पष्ट हो जाती फिर इस तरह का हरकत कौन करवा रहा है। ये इस तरह का हरकत ये खुद गिर रहे हैं, उठ पटांग, हम पवित्र आत्मा के नाम पे कबूतर उड़ाया जा रहा है एडिटिंग करके, ये खुद भी गिर रहे हैं, दूसरे को भी गिरा रहे हैं। इस तरह का हरकत किसके द्वारा हो रहा है? सीधा सा बात है, शैतान की ओर से हो रहा है। क्योंकि वचन में स्पष्ट जो बातें लिखा है, वचन स्पष्ट करता है कि ये शैतान की ओर से हरकतें हैं। ऐसा पौलुस तो इतना काम करता था, क्या ऐसा लुढ़कते चलता था, पटकाते चलता था? पतरस इस तरह का हरकत नहीं कभी करते हुए दिखा। इसीलिए तो लिख रहा है ना, आत्मा तुम में बसता है। तो जब ऑलरेडी आत्मा बसा हुआ है तो फिर कौन सा आत्मा आके ये सब गड़बड़ी करवा रहा है? सीधा सा बात है, शैतान का आत्मा आके ये सब गड़बड़ी करवा रहा है। और अगर सब में उतरा तो फिर सबको क्यों नहीं दे ऐसा पटका रहे हैं? लेकिन केवल यही क्यों? बहुत सारा सवाल उठता है। इस तरह का हरकत बंद कीजिए। और लिखता है बसता है, जब बसता है तो फिर ये सब कौन करा रहा है? जबकि वचन स्पष्ट कहता है रोमियो 8:9 में कि आत्मा तुम में बसता है। तो जब बसता है तो फिर ये सब हरकत कैसे, कौन? उसके बाद नीचे भी पार्ट में जब पढ़ते तो लिखता है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मतलब उसका है ही नहीं। जो जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका जन कैसे कहलाएगा? तो जिस समय आप उद्धार पाते हैं, जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, उसी समय तो एक इंसान को पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो फिर ये कौन सा आत्मा बुलाते हैं आप लोग? और इस तरह का उठा पटक वाला हरकत जो करते हैं वो कौन करवाता है आप लोगों से? क्योंकि वचन तो कहता है स्पष्ट कि आत्मा तुम में बसता है। तो जो बसा हुआ वो फिर बाहर से कैसे आएगा? पहली बात। दूसरी बात कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, अगर आप में मसीह का आत्मा नहीं है तो आप उसका जन ही नहीं है। बात क्लियर है?